बच्चों, इस बार बोर्ड परीक्षा में 2023 में 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे जो कि आपको OMR सीट पे हल करने होंगे। इसीलिए आज हम आप लोगों को विज्ञान के लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अम्ल है HCl और जिंक धातु है, तो धातु और अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, यानी इसका ऑप्शन होगा H2, वाला सही होगा। दूसरा है, मैग्नीशियम रिबन के दहन से किस रंग के चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है? दहन से वो किस रंग में, यानी जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो कैसा हमको चूर्ण मिलता है? सफेद रंग का, व्हाइट कलर का हमको चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना, किसी का भी जलना कहलाता है ऑक्सीजन से क्रिया। जब हम वायु में जलाते हैं तो उसका मतलब ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। तो किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना या संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक, और जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन, इंग्लिश में कहते हैं इसको, यानी कि दोनों डायरेक्शन से हो सके। अभिकारक से उत्पाद में बन जाता है, और उत्पाद जैसे A+B आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारा C+D बना, और C+D फिर से आपस में रिएक्शन करके A+B बना ले, तो ये कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि इसका C ऑप्शन सही है। भौतिक परिवर्तन में बदलता है अणुओं का द्रव्यमान? अणुओं का द्रव्यमान नहीं बदल सकता है, बदलता है अणुओं की रचना, रचना भी नहीं बदलती है। अणुओं की व्यवस्था, यानी किसी को हम काट दें, मरोड़ दें या कट कर दें, यानी आकार बदल देना या साइज बदल देना, ये कहलाता है अणुओं की व्यवस्था में परिवर्तन, यानी अणुओं की व्यवस्था में परिवर्तन होता है। Zn+H2SO4 gives ZnSO4+H2, यानी जिंक जब H2SO4 से क्रिया करती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। यानी जिंक जो है वो ज्यादा क्रियाशील है H2SO4 से, यानी H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, अलग कर दिया, यानी ये एक प्रकार की आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। निम्न में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी मतलब हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, क्षेपी मतलब ऊष्मा निकलती है। और पहली वाली रिएक्शन है ऊष्मा निकलती है, इसमें भी निकलती है और इसमें भी निकलती है। इसका जो ऑप्शन है ये H2+I2 gives 2HI, इसमें हमको ऊष्मा देनी पड़ती है। इसको हम गर्म करते हैं तब ये रिएक्शन होता है। एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभी क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं वो अभिकारक, और जो बनने वाले पदार्थ हैं उनको हम क्या कहते हैं? उत्पाद। वो हमारे क्या कहलाएंगे? उत्पाद। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, तो यह अभिक्रिया क्या होगी? कॉपर सल्फेट और जिंक, यानी कि जब हम जिंक प्लस CuSO4 यानी इसमें हम रिएक्शन करेंगे तो जिंक कॉपर से ऊपर है तो हमारा क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस कॉपर उसमें से निकल जाएगा, यानी जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है? ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं या विस्थापन अभिक्रिया। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका न तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है? द्रव्यमान संरक्षण ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई पदार्थ बनता है और ना ही उसका विनाश होता है, वो एक से दूसरे में परिवर्तित होता है, यानी कि संरक्षण होता है द्रव्यमान का। रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? दोनों तरफ से परमाणु बराबर होते हैं तो उसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि डी। जब दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद का मतलब कि जैसे C+O2 gives CO2, यानी कि
दो पदार्थ थे, आपस में जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण किया, जुड़ गए यानी योग हो रहा है, उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ताप दाब उत्प्रेरक को अभिक्रिया में तीर के निशान पर दिखाया जाता है। उत्प्रेरक, जैसे हमने अभी आपको एक रिएक्शन बताया था कि H2+I2 गिव्स 2HI, यानी कि इसको गर्म किया गया, तो हमने इसको तीर के ऊपर लिख दिया। तो हम तीर के ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। उत्प्रेरक ताप या दाब, इसको हम सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं या हम उसको लिख के प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है CH4+2O2 गिव्स CO2+2H2O। देखिए यहाँ पे क्या है, CH4 हमारा CH4 एक गैस है जिसका नाम है मेथेन। मेथेन गैस का ऑक्सीजन, यानी कि इसका हम दहन कर रहे हैं वायु में, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और 2H2O। तो जब दहन करते हैं तो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलने का मतलब है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है ये। नेक्स्ट है C2 ये गलत लिखा है, यहाँ पे C6 होना चाहिए। ये आपका फार्मूला है ग्लूकोज का, यानी C6H12O6 + 6O2 + 6H2O गिव्स 6CO2 + 12H2O प्लस ऊर्जा, यानी ऊर्जा निकल रही है। यानी ग्लूकोज जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है हमारे रेस्पिरेशन के द्वारा और उसको जा करके ग्लूकोज को बर्न करती है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया है श्वसन की। श्वसन में ग्लूकोज हमारे जो कोशिकाओं में है, उसको बर्न होने के बाद हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना। देखिए इसको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, और इसको हमने डैश किया तो ये दो में बदल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो इन दोनों में क्या हो रहा, ब्रेक हो रही है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट था, यहाँ पे एक अभिकारक था, दो में टूट गया, वियोजन यानी कि इसका विखंडन हो रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, वियोजन अभिक्रिया हुई। नेक्स्ट FeSO4 प्लस Fe + CuSO4 गिव्स FeSO4 + Cu। यहाँ ध्यान दीजिए, Fe आयरन कॉपर सल्फेट से क्रिया कर रहा है, तो कॉपर को इसमें से विस्थापित कर देता है, तो ये कहलाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। यहाँ भी देखिए दो थे, दोनों आपस में जुड़ करके एक बना रहे हैं, तो एक प्रकार की आपकी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल वाष्प उत्पन्न करता उबलता जल, बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न करती है। देखिए जल वाष्प उत्पन्न करता जल, यानी कि अवस्था परिवर्तन हो रहा है, पानी से गैस में यानी लिक्विड टू गैस हो रहा है, अवस्था परिवर्तन भौतिक है। बर्फ पिघलकर जल, यानी कि ये सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, ये भी अवस्था परिवर्तन ही हो रहा है। जल में नमक का घुलना, ये भी अवस्था परिवर्तन है। दहन का मतलब यदि किसी चीज को हम जलाते हैं तो वो हमारा कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। इनमें सब में क्या होता रहा है, इनमें सब में हो रहा है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन जो है वो एक प्रकार का आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट कह रहा है 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2O। पहली चीज तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, NO बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि ये आपका जो है एक रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, और इसमें से हाइड्रोजन निकल भी रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन दोनों हो रहे हैं। तो एक तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, और दूसरा यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन होगा पहला और तीसरा वाला। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, रेडॉक्स का मतलब होता है दो चीजों, दो शब्दों से मिलकर के बना है। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी इसका
इसका ऑक्स, रेडॉक्स, यानी रिडक्शन भी उसमें हो, ऑक्सीडेशन भी हो, उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं तो वही रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 तथा O2 गैसों के मोलों का अनुपात क्या होता है? जल का विद्युत अपघटन करने पर, देखिए जल का विद्युत अपघटन का मतलब है कि H2O जब हमको मिलेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो इसको हम इस तरीके से कर लें, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। तो इनके मोलों का अनुपात क्या होगा? तो इसके हमको कितने मिल रहे हैं? 2, और इसका हमको मिल रहा है 1। तो इसमें ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा। ऑक्सीजन डबल है, हाइड्रोजन डबल है 2 और ऑक्सीजन 1 मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। जंग का सूत्र Fe2O3.X2A है। लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है। लोहे के संक्षारण को जंग कहते हैं। इसमें सभी धातुएं संक्षारित होती हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि जैसे कि सोना है, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो रिएक्शन किसी से नहीं करती हैं, तो वो पहला वाला गलत है और सारे ही ऑप्शन सही हैं। संक्षारण के विषय में कौन से कथन सत्य है? धातुएं नष्ट होने लगती हैं, सही है। संक्षारण के कारण Ag का रंग काला हो जाता है। Ag मतलब है यहाँ पे चांदी, तो चांदी धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, सही है। संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है, यही गलत है, क्योंकि संक्षारण जो है वो हानिकारक है, वो नष्ट होने लगती है धीरे धीरे। प्रत्याक्सीकारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्याक्सीकारक का मतलब एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है यह ऑक्सीजन से क्रिया को रोकता है, यानी कि वो जितने भी पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण होकर वो नष्ट खराब हो जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? उसको बचाता है ऑक्सीजन से क्रिया होने में। तो ये अपचायक होते हैं, ये अपचयित हो जाते हैं। BHA तथा BHT प्रत्याक्सीकारक हैं, ये सही है। ये खाद्य तेलीय पदार्थों का ऑक्सीकरण को रोकते हैं, ये रोकते भी हैं, ऑक्सीकारक हैं। ये अपचयित हो जाते हैं, नहीं, अपचयित नहीं होते हैं। खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये पता है, नाइट्रोजन गैस। जैसे हम चिप्स या जो भी कुरकुरे लेते हैं तो उसके अंदर गैस भरी रहती है, ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन भर देते हैं, तो वो ऑक्सीकरण को रोकता है और हमारे पदार्थ खराब नहीं होते जो भी उसके अंदर रखे हुए हैं। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट जो है इसकी बैलेंसी NO3 की 1 होती है, लेड की 2 होती है, यानी Pb की 2 वैलेंसी होती है और नाइट्रेट की 1 होती है। दोनों को हम लिखेंगे तो हमारा सूत्र क्या आ जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि इसका बी वाला आंसर सही होगा। श्वेत श्याम फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, उसमें AgCl का प्रयोग किया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण का मतलब होता है अम्ल प्लस क्षार दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, जैसे HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है, दोनों की आपस में क्रिया होती है तो एक लवण बनता है NaCl और पानी निकलता है। ये सवाल 2021 में आया है। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं।